हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और इस टॉपिक को आप तैयार करके दोस्तों 3 से 4 नंबर अपना स्कोर जो है वो प्लस कर सकते हैं। तो क्या है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट में बहुत पूछा जाता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी दोस्तों मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो धैर्यपूर्वक दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को, और यहाँ से देखिएगा। हावर्ड गार्डनर ने आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही कहा, इनसे पहले बिने साहब ने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की होती है, एक ही बुद्धि होती है। उसके बाद इनके बाद आए, बिने साहब के बाद आए आपके स्पेयरमैन। इन्होंने कहा नहीं, बुद्धि कितने 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जनरल और स्पेसिफिक बुद्धि। ठीक है। अब इनके बाद आपका हावर्ड गार्डनर साहब ने, इन्होंने जब ये आए तो इन्होंने कहा ना तो भाई बुद्धि एक प्रकार की होती है, ना 2 प्रकार की होती है। बुद्धि मल्टीपल टाइप्स होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है और मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है, ये आपके गार्डनर साहब ने कहा। तो यहाँ देखेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत आपके हावर्ड गार्डनर साहब ने दिया। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पहली बार अपनी पुस्तक 1983 में इनकी बुक आई। कौन सी बुक? फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है उसका जिक्र किया। उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। भाई कोई क्रिकेटर बनता है, कोई सिंगर बनता है, कोई डांसर बनता है, तो सब में अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब एनसीईआरटी ने जो माना वो आपकी 8 प्रकार की जो इंटेलिजेंस है वो एनसीईआरटी में दी है। तो शुरू करेंगे। 8 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि है देख लेंगे फटाफट, और अपने 3 से 4 मार्क्स जो हैं वो पक्के कर लेंगे। पहली बुद्धि दोस्तों शुरू करेंगे। पहली बुद्धि क्या? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से व्यक्ति जो होता है उसको भाषा का ज्ञान होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा भाषा पे उनकी पकड़, लैंग्वेज पे पकड़ बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहें तो कवि अपनी भाषा के माध्यम से ही तालियां बटोरता है। कवि अपनी जो कविताएं होती है उसमें वो जो शब्द डालता है उस पर उसकी पकड़ होती है। या फिर आप वकील भी ले सकते हैं, जब बहस करता है तो शब्दों पर उसकी पकड़ होती है। पत्रकार भी यही आपका, इनके पास कौन सी बुद्धि होती है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। अब आप स्वामी विवेकानंद को लेंगे तो इनकी एक स्पीच अमेरिका में बहुत फेमस है। उस सबको हम लोगों को सोच के बड़ा गर्व होता है, उस चीज़ को पढ़ के और सोच के। तो इनकी भाषा पे पकड़ बहुत मजबूत थी। तो इनके पास कौन सी बुद्धि? शाब्दिक भाषाई बुद्धि हो जाएगी। अब जो सेकंड टाइप की दोस्तों बुद्धि होती है वो आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों व्यक्ति को या बच्चे को तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन, प्रतीकों का हेरफेर बहुत अच्छे तरीके से करना आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम उदाहरण देखें तो आपका अकाउंटेंट हो जाएगा, बैंकर हो जाएगा और साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब को लेंगे तो इनके पास दोस्तों बुद्धि जो थी, कैसी बुद्धि थी? तार्किक गणितीय बुद्धि थी। इनकी बुद्धि जो थी वो उससे ही इन्होंने जो है बहुत सारे प्रकार की मिसाइलें और बहुत सारा काम देश में विज्ञान के क्षेत्र में किया। तो इनके पास दोस्तों कौन सी? सेकंड टाइप वाली बुद्धि आ जाएगी। अगली जो बुद्धि होती है देखेंगे, अगली बुद्धि आपकी स्थानिक बुद्धि। दोस्तों स्थानिक बुद्धि जो होती है इसमें अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि व्यक्ति बना लेता है, यानी कुछ सोच लिया, कल्पना कर लिया और उसके आधार पर मानसिक छवि बना लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, आर्किटेक्चर हो गया या आपका सर्जन हो गया। जैसे आपका जो फोटो लगा है ये आपके अरुण योगीराज हैं। इन्होंने अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति लगी उसको इन्होंने सोच लिया, कल्पना कर ली, एक अमूर्त तथ्य पे उन्होंने तैयार कर दिया। किसको? इस मूर्ति को। तो इनके पास कौन सी बुद्धि होगी? आपकी स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। ऐसे ही आपका आर्किटेक्चर जो होता है उसको आप क्या करेंगे? एक खाली प्लाट दिखा दीजिए, खाली मैप दिखा दीजिए किसी जगह का, और वो आपको बता देगा कि कौन सा कमरा कहाँ बनेगा, रसोई कहाँ बनेगी, या आपका और चीज़ें, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम या जैसा भी है ना, तो आपको बता देगा वो कहाँ क्या बनेगा। तो इनके अंदर कौन सी दोस्तों बुद्धि हो जाएगी? स्थानिक बुद्धि हो जाएगी। अगला क्या है? अगला आपका है शारीरिक गतिक बुद्धि। ये आपकी जो बुद्धि होती है ये मोस्टली दोस्तों शरीर को गति देने वाली बुद्धि इसे बोला जाता है। ये अभिनेता, अभिनेत्रियों में और एथलीट, डांसर ऐसे लोगों में पाई जाती है।
जैसे आपके रोहित शर्मा, इनके अंदर कौन सी बुद्धि है? शारीरिक गतिक बुद्धि है, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये आपके क्रिकेटर हैं, एथलीट हैं, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि हो जाएगी? शारीरिक गतिक बुद्धि हो जाएगी। जैसे अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनके पास कौन सी बुद्धि है? आपकी शारीरिक गतिक बुद्धि हो जाएगी। तो 4 टाइप की बुद्धि हमने कवर कर ली। 5वीं जो बुद्धि की बात करेंगे, 5वीं जो इंटेलिजेंस है वो कौन सी? संगीतात्मक बुद्धि। अब कुछ लोगों को गाने का भी शौक होता है, तो इस प्रकार इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है, यानी बच्चे का मन जो है, व्यक्ति का मन संगीत में अधिक लगेगा। उदाहरण के लिए सिंगर आपकी लता जी जो हैं, ये बेस्ट सिंगर रही हैं, स्वर कोकिला भी कहा जाता है। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि थी दोस्तों? आपकी संगीतात्मक बुद्धि थी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी। छठा टाइप्स है इंटेलिजेंस का, वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यहाँ इंग्लिश, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी के वर्ड बदल सकते हैं, लेकिन हिंदी में इंग्लिश में आपका सेम टू सेम रहते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपका जो छठा होगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इस चीज़ को देखिएगा, इसमें क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता आती है। यानी सामने वाले को देखकर आप समझ जाएंगे उसके अंदर क्या चल रहा है, आप गेस लगा लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो दोस्तों नेता जब आप स्पीच देने जाता है और सामने बहुत सारी पब्लिक खड़ी होती है दोस्तों, बहुत सारी पब्लिक खड़ी होती है, तो उसे इंटरेक्ट करता है, तो उसके जो मेन मुद्दे होते हैं उनको लेके वो बात करता है, तो भाई पब्लिक खुश हो जाती है और नेताजी को वोट दे देती है। ऐसे ही आपका दुकानदार, मान लीजिए आप कहीं जीन्स लेने गए या कहीं टी शर्ट, तो दुकानदार क्या करता है, आप कितनी भी बेकार शर्ट या टी शर्ट पहने या कपड़े उसकी दुकान के पहने, वो क्या कहेगा बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी टी शर्ट आप पे लग रही है या शर्ट लग रही है। तो इस प्रकार की बुद्धि जो होती है वो आपकी दुकानदार, नेता और मनोचिकित्सक, अध्यापक भी दोस्तों बच्चों को देख के समझ सकता है कि बच्चे को चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। तो इस तरीके की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस दोस्तों इन लोगों में पाई जाती है। अगला जो आपका बुद्धि का प्रकार है वो क्या? अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसे दोस्तों इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो इंटरपर्सनल था, ये इंट्रापर्सनल है, ये याद रखिएगा। इसके द्वारा दोस्तों इस बुद्धि में क्या है, व्यक्ति खुद के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे आध्यात्मिक गुरु आपका, जैसे ये हैं आपके बौद्ध गुरु दलाई लामा, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप गौतम बुद्ध का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। खुद के साथ इंटरेक्ट करना, खुद से बातें करना, ये आपका क्या है, ऐसी बुद्धि वाले दोस्तों क्या होते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उनके पास होती है। अगला जो 8वीं प्रकार की जो इंटेलिजेंस बताई है हावर्ड गार्डनर साहब ने, वो कौन सी होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि। यानी ऐसे व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं, आपके नेचर के बहुत पास होते हैं। इनका लगाव जो होता है वो जानवरों, पेड़ पौधों, ऐसी चीज़ों से होता है जो प्राकृतिक हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के लिए किसान हो गया। किसान दोस्तों प्राकृतिक चीज़ों के बहुत पास रहता है, प्रकृति के बहुत ही पास रहता है। तो ये रही आपकी 8 प्रकार की इंटेलिजेंस हमने आपको इस वीडियो में बताई है। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी होंगे सीटेट के लिए वो मैं करवाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।